Good morning, everyone. Today I will explain you chapter 1 safety measure, safety first. This is our second semester book of class 4th. तो आज हम क्लास 4th में सेकंड सेम की बुक से चैप्टर 1 करेंगे साइंस का, जिसका नाम है सेफ्टी फर्स्ट। इसमें एक एक्सरसाइज दे रखी है, टिक द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको टिक लगाना है 4 सेंटेंस से, जो भी सही सेंटेंस है। यू लर्न एंड फॉलो द रूल्स ऑफ विच एवर गेम यू प्ले। यू वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पर आपको टिक लगाना है कि हम कोई सा भी गेम हम खेलते हैं तो उसके हमें सारे रूल्स फॉलो करना चाहिए और रोड पर, फुटपाथ पर या सेफ साइड पर हमें चलना चाहिए। यू डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ मूविंग बस। चलती हुई गाड़ी पर नहीं जाना, चलती हुई बस में नहीं चढ़ना है, तो यहाँ भी आप टिक लगा लें। फोर्थ पॉइंट है, यू फॉर्म ए क्यू फॉर हैविंग डिनर एट होम। घर पर खाना खाने के लिए लाइन लगाना चाहिए, तो ये वाला तो छोड़ दीजिए आप। न्यूज़पेपर कैरी न्यूज़ ऑफ एक्सीडेंट ऑलमोस्ट एवरी डे। एक्सीडेंट्स कॉज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, दे कॉज पेन एंड सफरिंग। एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, एट स्कूल और ऑन द प्ले ग्राउंड और ऑन द रोड। तो इसमें बता रहे हैं कि आजकल हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं बहुत सारे एक्सीडेंट की, रोज़ ऑलमोस्ट खबरें रहती हैं हर रोज़ एक्सीडेंट की, कि यहाँ इसका एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर हो गया, ऐसा हो गया। तो एक्सीडेंट कैसे होते हैं? एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, जान, लाइफ मतलब जान का भी नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, संपत्ति का ही नुकसान होता है। दे कॉज पेन एंड सफरिंग, और क्या होता है उससे, कॉज यानी दर्द भी होता है और हम सफ़र भी करते हैं, मतलब परेशान भी होते हैं एक्सीडेंट होता है। तो एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कैसे? बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें घर पर, स्कूल में, प्लेग्राउंड पे या रोड पर। इंजुरीज एट होम आर मोस्टली कॉज बाय स्लिपिंग ऑन द फ्लोर, बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड केमिकल पॉइजनिंग। तो जो घर पर इंजुरीज होती है वो अधिकतर कैसे होती है? पैर स्लिप हो जाने से, मतलब जो घर पर चोट लगती है, एक्सीडेंट होती है, कैसे होते हैं? या तो पैर स्लिप हो जाने से, फ्लोर पर गिर जाने से, या जल जाने से, या करंट लगने से, या फिर कुछ भी केमिकल या जहरीली चीज़ खा लेने से। मेक योर होम ए सेफ प्लेस, बीइंग अवेयर एंड अलर्ट विल गो ए लॉन्ग वे इन कीपिंग यू सेफ। तो हमारे घर पर को हम सेफ प्लेस बना सकते हैं, कैसे? अवेयर होके या सतर्क रहकर। ठीक है, सेफ्टी एट होम के हम मेजर्स पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें दे रखा है, हमें क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, ए पर्सन कैन स्लीप एंड फॉल ऑन वेट फ्लोर, ट्रिप ओवर स्क्रेडेड टॉयज एंड स्टम्बल डाउन द स्टेयर्स टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स। तो क्या है, व्यक्ति कैसे गिर सकता है फ्लोर पर, कि एक तो गिली है, फर्श गिला है उसके कारण, या फिर कोई खिलौने विलौने बीच में पड़े, या बॉल वॉल रखी है उस पर पैर रखा गया उसके कारण, या फिर सीढ़ाओं पर जल्दी जल्दी उतरने के कारण। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतना चाहिए? कीप द फ्लोर एट होम क्लीन एंड ड्राई। तो ध्यान रहे कि जो घर की फर्श है, घर की जो ज़मीन है, टाइल्स हैं, वो सब साफ़ और सुथरी होना चाहिए, सूखी हुई होना चाहिए, गीली नहीं रहना चाहिए। टेक केयर दैट द बाथरूम एंड द किचन फ्लोर नॉट स्लिपरी। इसके बाद जो बाथरूम है और जो किचन है वहाँ पर चिकनाहट ना हो, स्लिपरी ना हो, वहाँ पर टाइल्स भी ऐसे लगे हो जहाँ पर पैर आसानी से स्लिप ना हो सके। डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर। और जो सतह पर, ज़मीन पर खिलौने बिखरे ना पड़े हों इधर उधर, और कुछ भी ऐसी चीज़ ना पड़ी हो जिस पे पैर रखा कर व्यक्ति गिर सकता है। यूज़ ए स्टेप लेडर और स्टूल टू रीच समथिंग प्लेस्ड हाई। तीसरी चीज़ इसमें यह बताई है कि कुछ भी ऊंचाई पर जाने के लिए, जैसे टान पर या छत पे से दूसरी छत पर जाने के लिए स्टेप लेडर हो या फिर स्टूल हो, जिससे हम हाई जगह पहुंच सके, रस्सी से या इधर उधर दूसरी चीज़ों पर चढ़कर हम ऊपर ना जाएं। तो ये तो बात हो गई गिरने वाली फ्लोर पर। अब बात करते हैं बर्न्स की, मतलब जले हुए का। तो इसमें क्या करना है? एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर इन द किचन कैन कॉज सीरियस इंजरी और इवन डेथ, टू अवॉइड सच एक्सीडेंट। तो किचन में आग लगने से बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है, इवन व्यक्ति भी उसमें मर सकता है। तो ऐसे एक्सीडेंट को रोकने के लिए क्या करना है? वन मस्ट नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ इन द किचन, सच क्लॉथ कैच फायर इजली। तो जब भी हम किचन में रहें या मम्मी खाना बनाए तो ध्यान रखें सिंथेटिक क्लॉथ्स ना पहने। वो सिंथेटिक क्लॉथ में क्या रहता है, बहुत जल्दी आग लगती है। When not in use, gas stoves must be turned off. They must be checked regularly to avoid leakage. जब गैस स्टोव यूज़ में ना हो तो ध्यान रहे कि वो बंद रहे और रेगुलर मेंटेनेंस उसका होते रहना चाहिए। ये भी चेक करते रहना चाहिए कि गैस में कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स की। तो इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे एक्सीडेंट होते हैं? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मेक अवर होम वर्क इजली, दे शुड बी हैंडल केयरफुली।
तो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है हमारे घर पर, इससे क्या होता है हमारा काम इजी हो जाता है, पर उसको बहुत केयरफुली हमें यूज़ भी करना है और तरीके से रखना है। तो क्या क्या ध्यान रखना है उसमें? डो नॉट टच इलेक्ट्रिकल फिटिंग विथ वेट हैंड्स, यू में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिक फिटिंग को हमें हाथ नहीं लगाना है, उससे हमें करंट लग सकता है। डो नॉट गो टू क्लोज टू टेबल फैन और हीटर्स इफ़ दे आर ऑन। और अगर टेबल फैन है आपके घर में या हीटर है, तो जब वो चालू रहें तब उसके पास नहीं जाना है। इफ़ समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक्स, अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो क्या करना है? ये आप देखते हैं कि कहीं पर स्पार्किंग हो रही है, तो क्या करना है? मेन स्विच को गिराना है, जिसको एमसीबी बोलते हैं। एमसीबी का जो स्विच होता है उसको नीचे कर देना है, मस्ट बी टर्न ऑफ इमीडिएटली, तुरंत, है ना। एमसीबी का फुल फॉर्म दे रखा है यहाँ पर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो उससे क्या होगा? करंट की सप्लाई जो है बंद हो जाएगी घर में, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइजनिंग की, यानी जहर वगैरह जो होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। एक्सीडेंटल कंजप्शन ऑफ केमिकल एंड मेडिसिन कॉज पॉइजनिंग। तो गलती से एक्सीडेंटली खा लेना कोई केमिकल या कोई मेडिसिन जिससे जहर फैल सकता है बॉडी में। तो पॉइजन केमिकल शुड बी प्रॉपरली लेवल्ड एंड कीप्ड अवे फ्रॉम द ईटेबल्स। तो जो भी पॉइजन से या कोई भी ऐसा केमिकल है जिससे नुकसान हो सकता है, तो उसमें प्रॉपरली लिखा होना चाहिए कि ये खतरनाक चीज़ है। दूसरी चीज़, खाने की सामग्री से उसको अलग रखें, किचन में तो बिल्कुल भी ना रखें ऐसी चीज़ें। डो नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट। बड़ों से बिना पूछे आपको कोई सी भी दवाई नहीं खाना है। ये देखो यहाँ फोटो दे रखा है, मेडिसिन शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। मेडिसिन जो है बच्चों की पहुँच से दूर रखी जाए। सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में कौन से सेफ्टी मेजर्स आपको फॉलो करना है? इन स्कूल एक्सीडेंट्स कैन हैपन व्हेन चिल्ड्रन डोंट पुश ईच अदर। तो स्कूल में एक्सीडेंट कैसे होते हैं, कैसे लगती है बच्चों को चोट? जब वो भागते हैं और एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो टू अवॉइड सच एक्सीडेंट, ऐसे एक्सीडेंट को रोकने के लिए क्या करना है? डो नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स। जब हम दौड़ नहीं लगाना है, जब हम सीढ़ाओं पर से स्टेयर्स पे से नीचे उतर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, तो एक दूसरे को धक्का नहीं देना है, दौड़ लगा के नहीं उतरना है। वहाँ से क्या होगा? आप गिर सकते हैं और अपने आप को चोट पहुँचा सकते हैं और दूसरों को भी। डो नॉट क्लाइम ऑन डेस्क, चेयर और थ्रो एनीथिंग अराउंड। दूसरा, जो इस क्लासरूम में डेस्क होती है, टेबल होती है, चेयर्स होती है, उस पर कूदना नहीं है, ना ही एक दूसरे पे कोई सामान इधर से उधर आपको फेंकना है। तो ये तो हो गए स्कूल्स के। अब सेफ्टी ऑन द प्ले ग्राउंड एंड इन द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में और प्ले ग्राउंड में खेलने जब हम जाते हैं, प्ले ग्राउंड में आप भी कहीं जाते होंगे ग्राउंड में, तो क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखना है? फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम वाइल प्लेइंग। जब आप गेम खेल रहे हैं तो सारे रूल्स फॉलो करना है। वेट योर टर्न एट राइट्स, और आपके टर्न आने का इंतजार करना है अगर आप झूले पर झूल रहे हैं तो, ठीक है। जैसे पीछे वाला वेट कर रहा है यहाँ पर, है ना, अपने इंतजार आने का, ये जाएगा फिर ये हट जाएगा वहाँ से, फिर इधर से दूसरा जाएगा। यूज़ ए स्विमिंग ट्यूब और स्विमिंग ट्यूब यूज़ करना है अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है, अच्छे से आप तैरना नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना है? स्विमिंग ट्यूब का इस्तेमाल करना है। और ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, और हमेशा स्विमिंग पूल में जब भी जाएँ जब कोई बड़ा आसपास हो या उसके प्रेजेंस में ही स्विमिंग पूल में जाना है। सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पर कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हमें फॉलो करना है? फॉलो ट्रैफिक रूल्स फॉर योर ऑन सेफ्टी एंड सेफ्टी ऑफ अदर्स। तो हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, खुद की सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी, ठीक है। देखिए ये फुटपाथ पर चल रहे हैं, यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस कर रहे हैं जब ट्रैफिक रुका हुआ है तब। केयरलेसनेस ऑन द रोड कैन कॉज एक्सीडेंट्स। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वॉक ऑन द फुटपाथ। तो थोड़ी सी लापरवाही एक्सीडेंट हो सकता है, थोड़ी सी लापरवाही से, तो हमें क्या करना है? एक्सीडेंट ना हो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर चलना है। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड क्रॉस करना है। राइट देखना है और फिर लेफ्ट देखना है दोनों तरफ से गाड़ी नहीं आ रही, फिर हमें रोड क्रॉस करना है जब ट्रैफिक रुका हुआ हो तब। डू नॉट रश, दौड़ नहीं लगाना है। स्टार्ट आउट इन टाइम। चेक पॉइंट दे रखा है, इसमें सर्कल करना है आपको। तो कॉजेस हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्या कॉज करती है हार्म और लाइफ का और प्रॉपर्टी का? तो एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट पे आपको सर्कल लगाना है। डू नॉट टच, गीले हाथ से क्या टच नहीं करना है, तो इस पर आपको टिक लगाना है, सर्कल लगाना है इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे। कीप केमिकल्स अवे फ्रॉम, केमिकल्स कैसे दूर रखना है? ईटेबल, खाने वाली चीज़ों से। यूज़ ए स्विमिंग ट्यूब, स्विमिंग ट्यूब कब यूज़ करना है? जब आप स्विमिंग कर रहे हैं, ना कि सिंगिंग कर रहे हो, तो आपको स्विमिंग पर सर्कल लगाना है। फर्स्ट एड, अब फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इज़ द मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड अराइव्स। तो कब देना है फर्स्ट एड?
किसी इंजर्ड पर्सन को, जो घायल है व्यक्ति, उसको जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाता है जब तक कि डॉक्टर या एम्बुलेंस नहीं आए, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। इमीडिएट फर्स्ट एड कैन सेव ए पर्सनस लाइफ। इमीडिएट, तुरंत फर्स्ट एड जो दिया गया है तो किसी से उसकी लाइफ भी बचाई जा सकती है, या फिर परमानेंट इंजरी होने से भी उसको बचाया जा सकता है। यू मस्ट लर्न टू गिव फर्स्ट एड। वाइल गिविंग फर्स्ट एड बी क्लेम एंड मेक इंजर्ड पर्सन कंफर्टेबल। तो आपको सीखना चाहिए कि फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है, और जब फर्स्ट एड दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि पहले तो जो घायल व्यक्ति है उसको कंफर्टेबल फील कराना है, फिर उसको लेटाना है, मेक हिम लाई डाउन। कॉमन इमरजेंसीज दैट फर्स्ट एड आर माइनर कट्स, फेंटिंग, इंसेक्ट बाइट्स एंड बर्न। तो जो कॉमन इमरजेंसीज है जिसमें फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है वो है माइनर कट, छोटे मोटे जो कट लग जाते हैं, चोट हो जाती है वो। फेंटिंग यानी बेहोश हो जाना। इंसेक्ट बाइट्स यानी मधुमक्खी या वास्प या किसी का जानवर का काट लेना, है ना, कीड़े मकोड़े का। और बर्न्स यानी जल जाना। तो फॉर माइनर कट्स के लिए हम पढ़ेंगे, छोटे सी जो चोट हो जाती है, कट लग जाते हैं, उसके लिए क्या करना है फर्स्ट एड में। तो इफ़ समवन गेट्स ए माइनर कट, फर्स्ट वॉश द कट विथ वाटर। अगर कहीं पर कट लग गया है तो उसको क्या करना है, पानी से साफ़ करना है। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन। फिर उस व्यक्ति को क्या लगाना है, एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है और क्रीम लगाना है उसके ऊपर। इफ़ अगर वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है कट से तो उसको रोकना है कैसे, बाय टाइंग ए बैंडेज ऑन द कट। बैंडेज बांधकर उस ब्लड को रोकने की कोशिश करना है। और क्या करना है, डर्ट एंड फ्लाइज शुड नॉट बी अलाउड टू सिट ऑन द वाउंड एज दे मे कॉज इन्फेक्शन। और ये ध्यान रखें कि उसके आसपास गंदगी ना हो जहाँ लगी हो, और मक्खी या मच्छर उसके आसपास ना बैठें, नहीं तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। और उसके बाद फिर उसके व्यक्ति को क्या करना है, सेंड फॉर ए डॉक्टर। इमीडिएटली उसको डॉक्टर के पास पहुँचा देना है। तो ये हो गई छोटी या कट लगना या चोट लगने की बात। अब फेंट्स, इफ़ ए पर्सन फेंट्स, अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो क्या करना है। इफ़ ए पर्सन फेंट, मेक हिम लाई डाउन विथ हिज हेड एट लेवल लोअर देन द बॉडी। तो क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसको लेटाना है, उसका इस तरीके से लेटाना है कि उसका सर जो है उसकी बॉडी के लेवल से थोड़ा नीचे हो, है ना, पीछे की साइड। दिस हेल्प द ब्लड टू रीच हिज ब्रेन फास्टर। इससे क्या होगा, जो खून है उसके ब्रेन तक पहुंचने में जल्दी पहुंचेगा, मदद मिलेगी। और जैसे ब्लड ब्रेन में जाता है वैसे ही उसको होश आ जाएगा। अलाउ फ्रेश एयर, कोशिश रही कि उसके पास फ्रेश एयर पहुँचे, आसपास भीड़ ना लगा के रखें। लूजन, उसके अगर टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो कपड़े ढीले करना है। स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन हिज फॉरहेड, पानी के छींटे मारना है फॉरहेड पर, सिर पर, ठीक है, नाक के ऊपर, माथे पर। और पर्सन को आसानी से लेटा देना है, रेस्ट क्वाइटली, आराम से उसको लेटा देना है, और फिर बाद में उसको डॉक्टर के पास पहुंचा दें जब उसको थोड़ा आराम हो जाए। इफ़ बिटन बाय इंसेक्ट, अगर कोई इंसेक्ट उसको काट लेता है, इंसेक्ट या और स्टिंग्स आर पेनफुल इफ़ बिटन बाय इंसेक्ट लाइक बी, अगर मधुमक्खी या ततैया ने काट खाया तो क्या करना है, अप्लाई पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लगाना है उस जगह पर, या फिर कोई कोल्ड क्रीम लगाना है जहाँ पर उसको काटा है, उससे उसको रिलीफ मिलेगा। या फिर आपके पास आसपास कहीं बर्फ़ का टुकड़ा हो तो वो भी उस पर लगा सकते हैं जहाँ पर उसको काटा है। फॉर बर्न्स, अगर बर्न मतलब व्यक्ति जल गया है या कुछ भी ऐसी कोई जलने वाली घटना थी, उसमें क्या करना है, इफ़ ए बर्न इज़ माइनर, अगर थोड़ा बहुत जला है, ज़्यादा घाव नहीं है, तो उस एरिया को वॉश करना है कोल्ड रनिंग वाटर से। मतलब रनिंग वाटर से मतलब ये, जैसे नल खोल दिया तो नल के नीचे उसका हाथ रखें, या फिर उसके जहाँ भी लगी है उसके ऊपर पानी डालें, ना कि उसको पानी के डुबा के रखना है, ठीक है, डालना है पानी। पुट एन आइस पैक लगा सकते हैं बर्न एरिया पर। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं जहाँ पर भी उसका जला है। इट इज़ गुड टू बी प्रिपेयर फॉर एन इमरजेंसी। तो ये तो हुई इसकी बात। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ इसमें दे रखा है, इट इज़ गुड टू बी प्रिपेयर फॉर एन इमरजेंसी एंड टू नो हाउ टू गिव फर्स्ट एड। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम इमरजेंसी के लिए तैयार रहें हमेशा। दूसरा, हमें फर्स्ट एड कैसे देना है वो हमें सीखना चाहिए, याद होना चाहिए। हाउएवर इट इज़ बेटर टू रिमेंबर हाउ फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम ध्यान रखें कि हमें सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो।